हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ईंधन यानी फ्यूल के बारे में। और इसमें पिछले वीडियोज़ में हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ चुके हैं। और अगर आप ये दो वीडियोज़ पीछे का नहीं देखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हम इस वीडियो में नेचुरल गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि प्राकृतिक गैस जो है यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जीवाश्म ईंधन होता है। यानी जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक गैस का निर्माण भी मतलब जीवाश्म से ही हुआ है। जीव मतलब जो जीव जंतु या वनस्पतियां हैं उसके अवशेष से ही जो है प्राकृतिक गैसों का भी निर्माण हुआ है। यानी प्राकृतिक गैस भी ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है और ये भी जीवाश्म ईंधन कहलाता है। और देखिए, इसको कैसे हम क्या एकत्रित करके इसको कैसे एकत्रित किया जाता है, तो आपको बता दें, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में एकत्रित किया जाता है। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में एकत्रित किया जाता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मतलब क्या? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके रूप में जो है इसको एकत्रित किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ और आगे चले और हम आपको बता दें कि ये जो प्राकृतिक गैस, जैसे आप बताइए कि कोयला और पेट्रोलियम का भी यूज हम करते हैं ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, वाहनों को चला, मतलब बहुत सारा उसका यूज है। तो जब उसका यूज हम करते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, यानी वो प्रदूषण फैलाने में सहायक होता है। बट ये जो आपको प्राकृतिक गैस दिख रहा है, प्राकृतिक गैस जो है लेकिन अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस जो है इसका यूज करना ये प्रदूषण मुक्त होता है। यानी इससे प्रदूषण फैलने की जो संभावना नहीं होती, ये प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी कौन कौन से उपयोग है प्राकृतिक गैस के, कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आप देखें ही है, रसोई घर में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई घरों में ईंधन के रूप में जो LPG वगैरह होता है वो नेचुरल गैस ही होता है, जिसका यूज ईंधन के रूप में हम करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कि मतलब बड़े बड़े कल कारखानों में आप चले जाइएगा जहाँ बड़े बड़े मशीनों को चलाना है, तो अब पेट्रोलियम वगैरह की सहायता से तो मशीन चलाई जाता है, मतलब उसमें जैसे मान लीजिए डीजल या पेट्रोल वगैरह डालकर। बट बड़े बड़े मशीनों, कुछ ऐसे भी मशीन हैं जिसको प्राकृतिक गैस की सहायता से चलाया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस के द्वारा जो है बड़े बड़े मशीनों को चलाया जाता है, वाहनों को चलाया जाता है। आज आप जब घने शहर में पहुंचेंगे तो मैक्सिमम जो आपको ऑटो या जो भी छोटी छोटी वाहनें आपको मिलेंगी वो नेचुरल गैस पे भी चलाई जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सघन है, मतलब डेंसिटी है टाउन का। तो फिर अगर मान लीजिए कि पेट्रोलियम का यूज करके अगर चलाया जाए तो उससे अधिक गाड़ियाँ एक तो चलती है, पॉल्यूशन जो है प्रदूषण अधिक फैलेगा, जिसके चलते पॉल्यूशन से बचने के लिए अब वाहनों को भी प्राकृतिक गैस के माध्यम से चलाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसका यूज जो है विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी बिजली के उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको हम पहले ही बताए थे कि ये जो NTPC आप नाम सुनते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसमें होता क्या है कि ताप के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। और इसमें मेनली 3 पदार्थ का यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी तीनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन जो है किया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा भारत में आज भी NTPC ही सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करता है। चलिए, कुछ और आगे हम लोग छोटे छोटे चीज को समझते हैं। अगर बात करें नेचुरल गैस के भंडार का कि भारत में इसका कितना भंडार है, तो भारत में अनुमानतः, यानी एक अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, अनुमानतः भारत में
700 अरब घन मीटर जो है प्राकृतिक गैस का भंडार संचित है। और आपको यह भी बता दें कि जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम मिलता है ना, यानी भारत के जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम मिलता है, जिन क्षेत्रों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है, उसी क्षेत्र से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त किया जाता है, यानी उसी क्षेत्र में ये भी पाया जाता है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताएंगे हम, ये है 1984 ईस्वी में हुआ क्या कि एक संगठन का स्थापना किया गया। किस संगठन का? तो 1984 ईस्वी में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण का स्थापना किया गया। प्राकृतिक गैस प्राधिकरण। और इसका काम क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण जो है ये प्राकृतिक गैस के परिवहन का काम करता है, यानी प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है, उसके वितरण का काम करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसके विपणन का काम करता है। विपणन का मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग का काम प्राकृतिक गैस का, ये सब कौन मैनेज करता है? प्राकृतिक गैस प्राधिकरण, जिसका स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया। एक और चीज आप जान लीजिए कि प्राकृतिक गैस की परिवहन की जब बात आ गई तो इसका परिवहन पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से किया जाना काफी आसान होता है। पाइपलाइन मार्ग ये एक विशेष प्रकार का रास्ता होता है। आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग सब जानते ही हैं। वैसे ही पाइपलाइन मार्ग भी एक होता है जो जमीन के अंदर से पाइप के माध्यम से जो है उसमें अलग अलग पदार्थों का परिवहन किया जाता है। अब देखिए, जैसे गैस है तो इसका परिवहन पाइपलाइन मार्ग से करना आसान है, क्योंकि पाइप जो अंदर अंदर गया है, पाइप में हम गैस को ले जाएंगे और फिर उसको मतलब क्या प्रेशर उस पर दे के उस पर दाब बनाकर और उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से भेजा जा सकेगा। लेकिन केवल ये क्या कहते हैं, केवल गैस ये पदार्थ को ही नहीं बल्कि मेटल्स को भी, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कोई मेटल, सोना है, लोहा है, कोई मान लीजिए कि पीतल वगैरह है या कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें, हालांकि पीतल मेटल नहीं है, आपको पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में मिश्र धातु है, कुछ ऐसे मेटलिक जो पदार्थ होता है, आप क्या करेंगे कि पहले उसको गर्म करिए और उस मेटल को पिघला लीजिए। जब वो पिघल जाएगा तो फिर उसको पाइप जो लाइन मार्ग है उसके माध्यम से प्रेशर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक भेज दिया जाएगा और फिर दूसरे तरफ उसको प्राप्त करके और फिर से उसको सुखाकर कड़ा करके और फिर से उसको पूर्व अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अलग अलग विधियां हैं। पाइपलाइन मार्ग काफ़ी यूज है और दिन प्रतिदिन इसका महत्व जो है और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में इतना ही रहने देंगे, इतना ही हम लोग समझेंगे। और देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आपका हेडिंग होगा प्राकृतिक गैस और नीचे वाला लाइन से लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है जिसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG के रूप में एकत्रित किया जाता है। इसी में लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस प्रदूषण मुक्त एक स्वच्छ ईंधन होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक गैस का उपयोग और लिखेंगे प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित उपयोग है। 1 नंबर रसोई घरों में ईंधन के रूप में, 2 नंबर बड़े बड़े मशीनों और वाहनों को चलाने में, 3 नंबर बिजली का उत्पादन करने में। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट वाइज आप टर्म्स को लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे क्या कि भारत में अनुमानतः प्राकृतिक गैस का संचित भंडार 700 अरब घन मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में ही सामान्यतः प्राकृतिक गैस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, 1984 ईस्वी में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण का स्थापना किया गया जो प्राकृतिक गैस का परिवहन, वितरण और विपणन का कार्य करता है, यानी नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता है। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे प्राकृतिक गैसों का परिवहन पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से किया जाना काफी आसान होता है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक गैस के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए। ईंधन जो चैप्टर था जिसमें मेनली कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ना था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं।